रिच डैड पुअर डैड, वित्तीय स्वतंत्रता के सबक, रिच डैड पुअर डैड इन हिंदी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत क्यों होते हैं जबकि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है या फिर कुछ और? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो इस रहस्य से पर्दा उठाती है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह पुस्तक वित्तीय शिक्षा, धन प्रबंधन और निवेश के महत्व को समझाने पर केंद्रित है। इस किताब में रॉबर्ट ने अपने दो पिता, अपने जैविक पिता और अपने दोस्त के पिता की कहानी के माध्यम से बताया है कि कैसे अलग अलग सोच हमें आर्थिक रूप से अलग अलग जगहों पर ले जा सकती है। तो अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य की नींव रखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के मुख्य सिद्धांतों को सरल भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। रॉबर्ट की कहानी दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ हैं उनके अपने पिता, जो पढ़े लिखे तो थे लेकिन पैसों के मामले में हमेशा संघर्ष करते रहते थे। दूसरी तरफ हैं उनके दोस्त के पिता, जो भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेस की दुनिया में बेहद कामयाब थे। रॉबर्ट ने बचपन से ही इन दोनों पिताओं को बियोबैक्टेट और उनके सोचने के तरीके को समझा। उन्होंने देखा कि उनके अपने पिता हमेशा नौकरी की सुरक्षा और तनख्वाह बढ़ने की चिंता में रहते थे, जबकि उनके दोस्त के पिता संपत्ति बनाने और पैसे को अपने लिए काम करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। यहीं से रॉबर्ट को समझ आया कि आर्थिक सफलता केवल शिक्षा या नौकरी से नहीं, बल्कि पैसे के प्रति सही सोच और समझ से आती है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब लोगों की पैसे के प्रति सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी सारी जिंदगी नौकरी करते हुए बिता देते हैं। वे पैसे को खर्च करने वाली वस्तु मानते हैं और अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करने का तरीका ढूंढते हैं। वे संपत्ति में निवेश करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और पैसे को अपने लिए एक कर्मचारी की तरह काम करने देते हैं। वे समझते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालना और उसे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। यह किताब हमें संपत्ति और देनदारी के बीच के अंतर को समझने में मदद करती है। रॉबर्ट के अनुसार संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि देनदारी वह होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। घर, गाड़ी, महंगे गैजेट्स, ये सब देनदारियां हैं क्योंकि इन पर आपको लगातार खर्च करना पड़ता है। जबकि संपत्ति में निवेश, किराए की संपत्ति, व्यवसाय, ये सब संपत्ति के उदाहरण हैं क्योंकि ये आपके लिए पैसा कमाते हैं। वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के लिए हमें अपनी संपत्ति को बढ़ाना होगा और देनदारियों को कम करना होगा। चैप्टर 4, रिच डैड पुअर डैड का मुख्य उद्देश्य हमें वित्तीय स्वतंत्रता का महत्व समझाना है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, अपनी पसंद की चीजें खरीद सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें बिना पैसे की चिंता किए। यह किताब हमें पैसिव इनकम के स्रोत बनाने के लिए प्रेरित करती है। पैसिव इनकम वह आय होती है जो बिना आपके सक्रिय रूप से काम किए आती रहती है, जैसे कि किराए की आय, शेयर बाजार से लाभांश, ऑनलाइन व्यवसाय से आय आदि। पैसिव इनकम के जरिए हम अपने समय और पैसे को नियंत्रित कर सकते हैं और एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 5, शिक्षा का नया दृष्टिकोण। रॉबर्ट का मानना है कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें असली दुनिया के लिए तैयार नहीं करती। यह प्रणाली हमें नौकरी ढूंढने और एक कर्मचारी बनने पर केंद्रित है, बजाय इसके कि हमें पैसे का प्रबंधन करना, निवेश करना और अपना व्यवसाय शुरू करना सिखाए। रिच डैड पुअर डैड हमें वित्तीय साक्षरता की महत्वपूर्ण सीख देती है। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम खुद को वित्तीय मामलों में शिक्षित करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें और सफल लोगों से सीखें। चैप्टर 6, जोखिम लेने की हिम्मत। सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड हमें बताती है कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और नए नए मौकों को तलाशना होगा। यह किताब हमें सिखाती है कि असफलता सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं,
अगर आप असफल होने से डरते हैं तो आप सफलता के लायक नहीं हैं। चैप्टर 7, पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाएं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें पैसे के गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि पैसे को अपना गुलाम बनाना चाहिए। हमें पैसे के लिए काम करना बंद करके पैसे को अपने लिए काम करने का तरीका ढूंढना होगा। रिच डैड पुअर डैड हमें दीर्घकालिक सोच रखने और फिजूल खर्ची से बचने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब हमें बताती है कि हमें अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से निवेश करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। समय के साथ हमारा पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के जादू से बढ़ेगा और हमें वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर ले जाएगा। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का सफर शुरू हो चुका है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता का एक रोड मैप है। यह किताब हमें पैसे के प्रति अपनी सोच बदलने और एक सफल और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। रिच डैड पुअर डैड आपको पारंपरिक सोच से हटकर धन कमाने और संभालने के आधुनिक और व्यावहारिक तरीके सिखाती है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं और एक समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। तो देर किस बात की, आज ही रिच डैड पुअर डैड पढ़ें और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का सफर शुरू करें।